नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त अमन भगत और आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप कैसे करके बड़ी ही आसानी से अपने एग्जाम के रिजल्ट्स का परसेंटेज निकाल सकते हो। तो दोस्तों, होता क्या है कि आपके स्कूल का एग्जाम, कॉलेज का एग्जाम या कोई भी तरह का अगर आपका कोई भी एग्जाम होता है और उसमें जो कि आपको मार्क्स मिलता है, तो मार्क्स को हो सकता है कि आप लोगों को परसेंटेज में निकालने में दिक्कत आती हो, आपको समझ में नहीं आता हो कि कैसे करके जो कि है मार्क्स को हम लोग परसेंटेज में निकाल सकते हैं। तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि आप कैसे करके अपने एग्जाम के मार्क्स को परसेंटेज में निकाल सकते हो। चाहे वो आपका एक सब्जेक्ट का मार्क्स हो या मतलब कि आपका बहुत सारा सब्जेक्ट है सबका मार्क्स हो, ठीक है। आप जैसे चाहो उस हिसाब से जो कि परसेंटेज निकाल सकते हो और आप भी जो कि है आगे किसी को बता सकते हो कि आपका परसेंटेज आखिर कितना आया था, ठीक है। मार्क्स तो मिल ही जाता है आपको इंस्टीट्यूशन की तरफ से, चाहे स्कूल कॉलेज या कहीं का भी बात हो, ठीक है। मार्क्स मिल जाता है, पर आपको अगर उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना पड़ता है तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है। पर इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो ये प्रॉब्लम है 110% सॉल्व हो जाएगा। और खाली आप जो कि है कोई भी कैलकुलेटर की हेल्प से, चाहे आपका फोन का कैलकुलेटर हो या कोई भी कैलकुलेटर हो, कैलकुलेटर की हेल्प से बड़े ही आसानी से आप जो कि परसेंटेज निकाल पाओगे कुछ सेकंड्स के अंदर में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकली सीखते हैं कि कैसे करके परसेंटेज निकाला जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने अपने फोन में कैलकुलेटर खोल लिया है। ऐसे आप फोन का कैलकुलेटर खोल सकते हो या अगर आपके पास एक फिजिकल कैलकुलेटर है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। कोई भी यूज करो, बात एक ही है, ठीक है। तो चलिए अब सीखते हैं कि कैसे करके आपको अपने एग्जाम के रिजल्ट्स का मार्क्स का परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं पकड़ लेता हूँ आपका 5 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ, ठीक है। मतलब कि आपका स्कूल है, आप स्कूल में पढ़ते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ, हो सकता है कि आप कॉलेज में पढ़ते हो या कहीं का भी आपको मार्क्स कैलकुलेट करना है परसेंटेज में, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसी प्रोसेस से, ठीक है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप मान लो स्कूल में पढ़ते हो एंड आपके स्कूल में जो कि है टोटल 5 सब्जेक्ट्स होता है, ठीक है। और 5 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ और सब जो पेपर था वो 100 मार्क्स का था, ठीक है। तो टोटल आपका पांचों पेपर का मार्क्स मिला के कितना हो गया, 500। फुल मार्क्स हो गया 500, ठीक है। एंड उसमें से मान लो आपको मिला 327 मार्क्स, मतलब कि टोटल 5 सब्जेक्ट का मार्क्स था 500 फुल मार्क्स की अगर हम बात करें, और सब सब्जेक्ट का मार्क्स को मिला के जो आपको मिला है वो मिला है 327 मान लो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना मार्क्स आपको मिला है आपको यहाँ पे वो लिखना है। तो जैसे कि हम लोग को मिला था 327, तो इधर मैंने लिख दिया। अब उसके बाद जो कि आपको इधर डिवाइड का साइन जो देखने को मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है, डिवाइड कर देना है। एंड डिवाइड के बाद आपको क्या लिखना है, फुल मार्क्स। जो आपका फुल मार्क्स था, मतलब कि जैसे हम लोग का 5 पेपर हुआ और एक 100 मार्क्स का 5 पेपर था, तो 500 टोटल हो गया, ठीक है। तो टोटल मार्क्स था 500, तो हम लोग को इधर टोटल मार्क्स लिख देना है अब, ठीक है। तो इधर जो कि है मैंने लिखा जितना मार्क्स मेरा आया वो डिवाइडेड बाय फुल मार्क्स, ठीक है। ऐसा लिख दिया। अब इक्वल टू हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे जो कि ऐसे पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। अब हम लोग को क्या करना है, इनटू पे क्लिक करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई पे। एंड उसके बाद जो कि है 100 हम लोग को डाल देना है। जितना भी मार्क्स का आपका पेपर हो, लास्ट में जो कि है ये पॉइंट में आंसर आने के बाद इनटू करके 100 कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप जैसे इक्वल टू करोगे तो आपका जो परसेंटेज है वो निकल के आ जाएगा। जैसे कि हमारा दिखा रहा है 65.4%, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो कि है परसेंटेज बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हो। और इसमें भी होता क्या है कि भाई स्कूल सब में अगर आप बात करोगे तो बहुत सारे जैसे आईसीएसई स्कूल होते हैं, तो आईसीएसई स्कूल की बात करूँ तो बहुत सारे स्कूल में जो कि है ना, जब बोर्ड एग्जाम होता है तो उस समय जो कि है आपका 6 पेपर लिया जाता है, ठीक है। ऐसे तो मतलब कि आप कहे तो बेस्ट ऑफ 5 ही जुड़ाता है, पर फिर भी आपसे जो कि 6 पेपर लिया जाता है। तो अगर आपका उस हिसाब से मान लो कि आपके स्कूल में मान लो बेस्ट ऑफ 5 जुड़ाता है या बेस्ट ऑफ 4 जुड़ाता है, पर आपने जो कि है उससे ज़्यादा पेपर दिया है, मान लो आपने 5 पेपर दिया है, 6 पेपर दिया है, पर आपका जो कि है उससे कम मतलब कि बेस्ट ऑफ कितना ही जुड़ाता है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि उस केस में आपका जो सब्जेक्ट में सबसे लोएस्ट मार्क्स आया, मतलब कि जो सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स आया है, वो सब्जेक्ट को आपको एक्सक्लूड कर देना लिस्ट से, ठीक है। मतलब कि उसको वहाँ से हटा देना है, उसको काउंट नहीं करना है। और उसके बाद मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मैं सिखाता हूँ, आईसीएसई स्कूल में अगर मान लो मैं पढ़ता हूँ, क्लास 10 का एग्जाम दिया, बोर्ड एग्जाम, एंड उधर में जो कि है स्कूल वालों ने जो कि है मुझसे 6 पेपर दिलवाया, मतलब कि 6 सब्जेक्ट का पेपर दिलवाया। पर जब रिजल्ट आता है तो उसमें कहा जाता है कि बेस्ट ऑफ 5 ही कल जुड़ाएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ 5 जुड़ाएगा और मैंने कितना एग्जाम दिया, मैंने 6 एग्जाम दिया, 6 पेपर दिया। तो उसमें से क्या होगा कि जो सब्जेक्ट में मेरा सबसे लोएस्ट मार्क्स आया, वो सब्जेक्ट का मार्क्स को मैं साइड कर दूंगा, वो सब्जेक्ट का जो मार्क्स है मैं काउंट नहीं करूंगा। तो जो कि है बेस्ट ऑफ 5 जैसे जुड़ाएगा तो मैं टोटल मार्क्स उसका 500 ही लूँगा। एंड उसमें से जितना आया रहेगा 5 सब्जेक्ट के अंदर में, ठीक है, उतना ही मैं लिखूंगा एंड वैसे ही करके आंसर निकालूंगा, ठीक है। तो वैसे अगर आपका बेस्ट ऑफ 5, बेस्ट ऑफ 6 या बेस्ट ऑफ 4 जो भी होता है तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। वो तो बात की बात है, मेन मेरा मकसद था आपको परसेंटेज निकालना सिखाना, हो तो मैं आपको सिखा दिया, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कर देना, और आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।